सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी आप समझ ही रहे होंगे मेरे फेस को देखकर कि भाई देखो अभी हो रही है सुबह और मैं सुबह उठी हूँ। और उठने के बाद मैं एक स्लॉट तो कंप्लीट भी कर चुकी हूँ गाइस। मैं सीरियसली आपको बताई और मैंने क्या क्या पढ़ा है वो सारी चीज़ें भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। एंड जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश और मैं कर रही हूँ वर्ग 2 और वर्ग 1 की इंग्लिश की तैयारी। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। जैसे कि आप सबको पता है कि वर्ग 2 में भाई इंग्लिश आएगा। इंग्लिश क्या आएगा? सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मोस्टली 120 मार्क्स का तो इंग्लिश ही आएगा। और लिटरेचर की बात करूँ तो वर्ग 2 में कोई लिटरेचर नहीं आने वाला है इस बार। जिसको नहीं पता हो वो सुन लो भाई कि वर्ग 2 में कोई भी लिटरेचर नहीं आएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर और पेडोलॉजी पर फोकस करना है। और जो 30 मार्क्स का है वो तो हम सबके लिए कॉमन है। 30 मार्क्स का तो हम सबके लिए पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो मैथ्स से फॉर्म फिल करें या फिर वो साइंस से करें, किसी भी सब्जेक्ट से करते हैं। जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं देखो मैं इंग्लिश के बारे में ही बात करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में ना नॉलेज है ना मैं उनको बता सकती हूँ कि मैं आपके सामने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो भाई मेरा जो सब्जेक्ट है, जैसे मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो मैं उसी के बारे में आपसे बात करूँगी। गाइस बहुत लंबा ब्लॉग बनाने से अच्छा है कि मैं एक छोटे से पार्ट्स में आपको बता दूँ। और आपको डेली ये ब्लॉग मिलेगा। आपको ब्लॉग मीन्स टू से एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपको ये मिलेगा कि मैं पूरा दिन क्या करने वाली हूँ और जितनी भी मैंने स्टडी की है वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस सीक्वेंस में कर रही हूँ एंड मैंने कितना कर लिया। आई होप गाइस कि आपको भी देखकर मोटिवेशन मिले और आप भी अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दें गाइस। तो जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो देखो मैंने सिलेबस निकाला अपना, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर दिया था। लास्ट वीडियोस में आप देखोगे MP ग्रेड 2 का जो इंग्लिश का सिलेबस था एंड वर्ग 1 का जो इंग्लिश था वो मैं ऑलरेडी पहले भी कर चुकी। बट अभी हम बात करेंगे आपसे वर्ग 2 इंग्लिश के बारे में। सो इंग्लिश का जो इंग्लिश सेक्शन में क्या आएगा, और देखो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है हमारा। 120 मार्क्स में हमारा पूरा इंग्लिश आएगा और 30 मार्क्स में हमारा कॉमन सब्जेक्ट आएगा जो सबके लिए कॉमन है, हिंदी, इंग्लिश, CDP, मैथ्स, रीजनिंग। लाइक ये 30 मार्क्स के आएंगे। बट हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो 120 मार्क्स वाले पे है, क्योंकि जो कि हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में हमें क्या करना है, देखो कुछ तो है हमारी ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर फंक्शनल में तो आप पढ़ लोगे। टेंस हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, नरेशन, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद पढ़नी है आपको लैंग्वेज ऑफ पेडोलॉजी। लैंग्वेज ऑफ पेडोलॉजी भी थोड़ा सा लॉन्ग है, आप देख लीजिएगा सिलेबस। बट मैंने क्या पढ़ा और मैं क्या पढ़ने वाली हूँ मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगी आपको। तो देखो जैसे कि अभी मैं कुछ MCQ सॉल्व कर रही थी। मैं सच बताऊं तो मैं सिर्फ ये सॉल्व कर रही थी कि मुझे कितना आता है। मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके देख लूं कि मैं कितना कर पा रही हूँ, कितना नहीं कर पा रही हूँ, ये सारी चीज़ें। एंड दूसरी चीज़ देखो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने और क्या पढ़ा हुआ है। जस्ट वेट। हाँ, ये देखो ये मैंने कुछ मीनिंग्स पढ़ी हुई थी। मीनिंग्स इन द सेंस देखो आप देख सकते हो, कुछ करेक्ट मीनिंग्स हो गए, कुछ सिनोनिम हो गए, कुछ एंटोनिम्स हो गए जो सर ने करवाए ना। मैं बस थोड़ा सा क्लास लेके यही सारी चीज़ें देख रही थी। जैसे हार्ड वर्क का सिनोनिम क्या होता है, फिर अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, डिलाइटफुल, राइट। और फिर इसके बाद थोड़ा सा ये कि जैसे ब्रेव हुआ, इस टाइप के सिनोनिम आते हैं गाइस। जिस किसी भी वर्ड को दे सकते हैं, जैसे उन्होंने दे दिया कि ब्रेव है, ब्रेव मीन्स करेज होता है हमें पता है, बट उसका बोल्ड भी होता है, डेयरिंग भी होता है। फिर एंटोनिम्स, फिर इस तरह के कुछ मैंने सफिक्स प्रीफिक्स पढ़े थे कल, क्योंकि भाई वो भी ज़रूरी है। फुल किस में लगेगा, फिर लेस किस में आएगा, फिर आर्ट्स किस में आएगा, एट, राइट। तो इस तरीके से कुछ मैंने ग्रामर का पोर्शन पढ़ा हुआ था। कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे कि सफिक्स में क्या है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पढ़ने के बाद फिर बस कल नाइट में थोड़ी सी स्किल स्टडी की थी, क्योंकि प्रीफिक्स तो मेरा ऑलरेडी हो चुका था। मैंने 1-2 दिन पहले स्टार्ट कर दिया था। तो फिर कुछ इस तरीके से मैंने देखो अपनी स्टडी तो स्टार्ट कर दिया, आप भी कर सकते हो। फिर हाँ, कल मैंने क्या पढ़ा था, कल 19 दिसंबर था, तो कल 19 दिसंबर में मैंने कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़े थे, क्योंकि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आता है और ये कुछ हमारे लैंग्वेज में भी, क्योंकि ये चीज़ें हमारी लैंग्वेज में भी आ सकती हैं। सो बस मैं उन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ रही थी जो कि
आप देख ही सकते होंगे, है ना। और मैं इस तरीके से आपको रोज़ इसलिए बताऊँगी क्योंकि मैंने कितना किया वो ऑनेस्टली आपको भी पता चल पाएगा कि आप कितना कर रहे हो। देखो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद फिर मैंने क्या करा, देखो पढ़ना लिखना ये मत सोचो कितना शॉर्ट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और आप भी ना इसी तरीके से बनाइए कि कल, और फिर मैंने यहाँ से कुछ स्टार्ट किया अपना कल लेटर। ये भी देखो 19 दिसंबर है, फिर मैं करके थोड़ा सो गई थी। अब मैं इसको आज कंप्लीट करूँगी। आज है 20 दिसंबर, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने पूरा लेटर किस तरीके से कंप्लीट किया। तो ये देखो ये 19 दिसंबर हुआ। 19 दिसंबर में मैंने कुछ बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, कुछ लेटर्स टू एडिटर, इस तरीके से कुछ पढ़ के मैंने ये मत जाओ, राइटिंग पर बिल्कुल मत जाओ, बस थ्योरी। गाइस देख लिया आपने किस तरीके से मैंने अपने नोट्स को प्रिपेयर किया है। और कल थी 19 दिसंबर और आज है 20 दिसंबर, और ये कल की रिकॉर्डिंग मैं आज आपको बता रही हूँ। और फिर आज 20 का मैं आपको बताऊँगी 21 को, क्योंकि ये ब्लॉग नहीं रुकेगा, ये ब्लॉग्स अब डेली आएंगे। क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा, और आप भी अपने संडे को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स और हमें टाइम पे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है गाइस। तो अभी तो मुझे यही सारी चीज़ें समझ में आई। बुक्स की बात करूँ तो मेरे पास 2-3 बुक्स है, मैं उसका एक लॉन्ग वीडियो बना के बता दूंगी आपको। जो भी वर्क एक वाले कैंडिडेट हैं, आप चाहो तो उनको बुक्स को ले सकते हो, मुझे अच्छी लगी तो मैंने परचेस कर ली थी। काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में हैं। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। एंड अपकमिंग कल हम क्या पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। देखो काफ़ी सारा लॉन्ग ब्लॉग बनाने से मुझे ये लगा कि मैं शायद आपको ये बता दूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि फिर मेरा स्कूल है तो मुझे स्कूल भी जाना है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा। और फिर जैसे बचा के तो मैं टाइम अपनी स्टडी कर पाती हूँ गाइस। और मैं बता इसलिए रही हूँ कि आप भी अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दो बिना टाइम को वेस्ट करे गाइस। देखो टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम सीरियसली किसी के पास नहीं है। और अभी आप मेरी जो हालत देख रहे होगे ना, मेरे फेस को देख के भी आपको लग रहा होगा। देखो अभी बाकी चीज़ों को साइड में छोड़ के अभी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे पास ये है कि मैं अपनी स्टडी कर लूँ। सो मुझे यही ज़्यादा बेटर लगा, राइट। और बाकी सारी चीज़ें तो बाद में भी होती रहेंगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।